राजस्थान में जिस तरीके से चुनाव लगातार आगे बढ़ रहे हैं, समय जैसा निकलता जा रहा है, सभी पार्टियों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। धड़कनें तेज होने का कारण है भी लगातार उतार चढ़ाव हो रहे हैं, पार्टियों में विरोध हो रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी दोनों में अंदर खाते विरोध चल रहे हैं। पार्टियों में ऊपर स्तर पर दिखाने के लिए कुछ अलग है, लेकिन जो अंदरूनी जो आपस में जो कलह है वो साफ नजर आती है। अभी फिलहाल क्या ओपिनियन, क्या सर्वे और जिस प्रकार से आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं, क्या फलोदी सट्टा बाजार क्या कुछ कह रहा है, तमाम अलग अलग सोर्सों से हम आपके सामने एक बार फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं। ये अलग अलग सोर्स से लिए गए वीडियो हैं और हम आपको आज जिले वाइज बताएंगे भी आखिर किस जिले में कितनी विधानसभा सीट है और उसमें से कौन सा निकल रहा है। सबसे पहले अगर आप जिस ज़िले की हम बात कर रहे हैं, अगर उस ज़िले से आप हैं या किसी विधानसभा से आप हैं, तो अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि जिस प्रकार के सर्वे ओपिनियन जो अलग अलग स्रोतों से हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, हमें भी उस पर विश्लेषण करने का मौका मिले। हम एक बार फिर से उस सीट पर विश्लेषण करें और आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आएँ। आज का वीडियो हम अभी से शुरू कर रहे हैं। एक एक ज़िले के वाइज हम बताने का प्रयास करेंगे, आप कमेंट करना ना भूलिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं झुंझुनू जिले की, झुंझुनू जिले की बात करूं तो झुंझुनू जिले में बताया जा रहा है भी 8 सीटें हैं। 8 में से जो 5 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जा सकती है और 2 सीटें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों की अगर बात करूं तो अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। वो अन्य पार्टी हो सकती है, निर्दलीय हो सकता है। अब अगर झुंझुनू की जिस प्रकार से मैंने आपको बताया 5 और 2 यानी 3 के लगभग सीटें जो है वो बढ़त में यहाँ से बीजेपी हासिल कर सकती है। वहीं अगले ज़िले दौसा की अगर मैं बात करूं तो दौसा ज़िले में 5 सीटें बताई जाती है। 5 सीटों में से 3 सीटें जो है बीजेपी के खाते में जा रही है, 1 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और 1 सीट जो है अन्य के खाते में जा रही है। अगर दौसा ज़िले की बात करूं तो यहाँ पर भी 2 सीटों का बढ़त बीजेपी बनाई हुई है और ऐसा सर्वे ओपिनियन में सामने आया है। और आखिर होता क्या है वो भी आने वाला समय बता पाएगा। 25 को चुनाव है और उसके बाद जो है गिनती होनी है, तो जाहिर सी बात उसके बाद जब सामने आएगा। लेकिन फिलहाल ओपिनियन सर्वे यही बात कर रहे हैं। राजसमंद जिले की बात करूं तो यहाँ पर 4 सीटें बताई गई हैं। 4 सीटों में से 2-2 यानी 2 बीजेपी 2 कांग्रेस, अन्य और या निर्दलीयों को यहाँ कोई खाता नहीं होगा। यानी राजसमंद की बात करें तो एक कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस में। 4 विधानसभाओं में 2-2 सीटें जो है वो बीजेपी और कांग्रेस लेके जा सकती है। बूंदी जिले की अगर मैं बात करूं तो बूंदी जिले में 3 विधानसभा सीटें बताई गई है। 3 विधानसभा सीटों में से 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस, अन्य यहाँ कुछ नहीं कर पाएगी। यानी बूंदी जिले की बात करें तो 1 सीट जो है बीजेपी आगे रहने वाली है कांग्रेस के मुकाबले। और वहीं पाली जिले की अगर बात की जाए तो पाली जिले में 6 विधानसभा सीट बताई जाती है। 6 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, 2 विधानसभा सीट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जा सकती है और 1 जो सीट है वो अन्य हो सकता है, निर्दलीय हो सकता है, क्षेत्रीय पार्टी हो सकती है। तो 1 सीट जो है वो कहीं ना कहीं लॉस में जा सकती है। अब हनुमानगढ़ जिले की अगर मैं बात करूँ तो हनुमानगढ़ जिले में 5 विधानसभा सीटें बताई गई हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 3 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और 1 जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में और 1 अन्य के खाते में जा सकती है। ऐसा ओपिनियन सर्वे के अनुसार बताया गया है। झालावाड़ की अगर मैं बात करूं तो झालावाड़ में भी 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में से 3 बीजेपी के खाते में जा सकती है, कांग्रेस के खाते में जा सकती है। यानी यहाँ पर भी बीजेपी थोड़ी सी मजबूत रहने वाली है। 2 सीटें जो है लीड लेकर झालावाड़ से भी बीजेपी आगे रहेगी। और वही भरतपुर की अगर मैं बात करूं तो भरतपुर जिले में बताया जाता है भी 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में से 4 बीजेपी के खाते में जाएगी, 1 इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में और 1 अन्य के खाते में। ऐसा एक ओपिनियन सर्वे में बताया गया। अब इस सर्वे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भरतपुर में भी 2 सीटों का लीड जो है बीजेपी बनाए हुए है। अब अगर टोंक जिले की बात करें तो टोंक जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। इसमें कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ इस सर्वे ओपिनियन में दिखाया गया है। बताया गया है भी टोंक जिले में 4 में से 3 सीट बीजेपी के खाते में रहेगी और 1 सीट जो है बागी, निर्दलीय या अन्य पार्टी का व्यक्ति ले जा सकता है। तो वहीं अगली सीकर जिले की बात करें तो सीकर जिले में बताया गया भी 8 विधानसभा सीटें हैं। अगर 8 विधानसभा सीटों की अगर मैं बात करूं तो 5 जो है बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई गई है और 2 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में दिखाई गई है और 1 सीट जो है वो अन्य निर्दलीय पार्टी के यहाँ दिखाई गई है। यानी इसमें भी 3 सीट जो है सीकर जिले से जो है वो भाजपा आगे रहेगी।
बीकानेर की अगर मैं बात करूं तो बीकानेर में भी 8 विधानसभा सीट बताई गई है। 8 विधानसभा सीट में से भाजपा के खाते में 5 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट और अन्य और क्षेत्रीय पार्टी के खाते में यहाँ से किसी भी प्रकार की कोई सीट नहीं जाने वाली है। और वहीं अगर मैं धौलपुर ज़िले की अगर मैं बात करूं तो धौलपुर ज़िले में 4 विधानसभा सीट बताई गई है। 4 विधानसभा सीट की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के खाते में यहां से 2 सीट जाती हुई नज़र आ रही है और 1 सीट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में और 1 सीट जो है अन्य पार्टी या क्षेत्रीय दल के खाते में जा सकती है। यानी धौलपुर में 1 सीट की बढ़त बीजेपी फिर बढ़ा सकती है। बाड़मेर जिले की अगर मैं बात करूं तो बाड़मेर जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं और 7 विधानसभा सीटों में से 4 जो सीट है वो सीधे तौर पर बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और 2 इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में और 1 अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी बाड़मेर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त के साथ बीजेपी आगे रहेगी और कांग्रेस जो है 2 सीटों में ही संतोष करना पड़ेगा। 12 जिले की अगर मैं बात करूं तो 12 जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में 3 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई गई है और 1 सीट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में या अन्य या कोई निर्दलीय यहाँ पर कोई भी खाता नहीं खोल पाएंगे। यानी 12 जिले में भी 2 सीटों की लीड जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चित्तौड़गढ़ जिले की अगर मैं बात करूं तो चित्तौड़गढ़ जिले में 5 विधानसभा सीटें बताई गई है और 5 विधानसभा सीटों में से 3 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और 2 कांग्रेस के खाते में। यानी 5 में 3 और 2 रहने वाला है। यहाँ पर भी बीजेपी 1 सीट का लीड लेकर चल रही है। तो लगातार जो है इस ओपिनियन सर्वे में कहीं ना कहीं भाजपा लीड बनाए हुए हैं। और अगर इसके बाद जैसलमेर की बात करूं तो जैसलमेर में 2 विधानसभा सीटें बताई गई है। इसमें से दोनों की दोनों जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जा सकती है। यहाँ एक बड़ी जीत के साथ कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी जैसलमेर में कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना वर्चस्व बनाई हुई है। इस ओपिनियन सर्वे के अनुसार कांग्रेस जो है जैसलमेर जिले की दोनों विधानसभा सीटें जो है ले जा सकती है। वहीं प्रतापगढ़ की अगर मैं बात करूं तो प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटों में से दोनों बीजेपी के खाते में जाएगी, कांग्रेस के खाते में नहीं बताई गई है। अन्य और क्षेत्रीय दल के लिए भी यहाँ नुकसान हो सकता है। तो प्रतापगढ़ में कहीं ना कहीं बीजेपी फिर से थोड़ा सा लीड ले रही है। प्रतापगढ़ की दोनों सीटों पर जो है बीजेपी जो विजयी हो सकती है। डूंगरपुर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों का ओपिनियन सर्वे सामने आया और इसमें बीजेपी के खाते में 2 और 1 कांग्रेस के खाते में और 1 अन्य के खाते में। यानी यहाँ पर अन्य या क्षेत्रीय दल या जो भी निर्दलीय जो रहेगा वो कहीं ना कहीं 1 सीट पर जो है अपनी जीत कायम कर सकता है। डूंगरपुर की मैं बात करूँ तो, लेकिन यहाँ पर बीजेपी भी 1 सीट की लीड कांग्रेस के मुकाबले ले रही है। वही जालौर जिलों की अगर बात की जाए तो जालौर जिलों में 5 विधानसभा सीट का सर्वे सामने आया। उसमें 4 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई गई और 1 इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य या क्षेत्रीय दल पार्टी के लिए कोई जगह नहीं दिखाई गई है। और इसके अलावा अगर मैं जोधपुर की अगर मैं बात करूँ तो जोधपुर में 8 विधानसभा सीटें बताई गई है, जिसका सर्वे सामने है। 8 विधानसभा सीटों में से 5 बीजेपी के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में और 1 इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1 अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई गई है। यानी जोधपुर में कहीं ना कहीं 3 सीटों का लीड बीजेपी एक बार फिर से बना रही है। बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूती के साथ एक बार फिर से पुनः सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है, ऐसा एक ओपिनियन सर्वे में लग रहा है। आप भी कमेंट बॉक्स में राय देते रहिएगा। जैसे जैसे वीडियो आप देख रहे हैं आपके हिसाब से आपकी विधानसभा सीट पे कौन जीत रहे हैं। अब अगली गंगानगर जिले की बात करूं तो गंगानगर जिले में 6 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने आया है। 6 विधानसभा सीटों में से 3 बीजेपी के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में और 1 अन्य के खाते में दिखाई गई है। यानी एक बार फिर से यहाँ पर भी 1 सीट का लीड जो है वो बीजेपी जो है इस ज़िले से भी ले जा सकती है। यानी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है अभी लीड जो है लगातार बढ़ भी रही है। और अजमेर ज़िले की अगर मैं बात करूँ तो अजमेर ज़िले की 8 सीटों का सर्वे सामने आया है। अगर 8 विधानसभा सीटें अजमेर की बात करूं तो 5 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई गई है, 3 कांग्रेस के खाते में और यहां पर किसी भी अन्य या क्षेत्रीय दल पार्टी को कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होगा, यहां पर कोई जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। तो अजमेर एक मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में खड़ा रहने वाला है। लेकिन फिर भी इस ओपिनियन सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में 2 सीट ज़्यादा जा सकती है। ये तमाम वो सर्वे ओपिनियन थे जो हमारे सामने आए थे, अलग अलग स्रोतों से लिए गए हैं, आपके लिए स्पेशल लिए गए हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। हाँ, एक बार फिर से आपसे पुनः निवेदन है,
भी आप अगर किसी भी विधानसभा क्षेत्र से हैं तो कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं क्या विश्लेषण सही जा रहा है या इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें सामने आ सकती है, क्योंकि धरातल पर विश्लेषण ये सर्वे रिपोर्ट की जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है भी ऐसा नहीं है तो कमेंट करना चाहिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं भी आप किस विधानसभा से और आपके हिसाब से आपके क्षेत्र में कौन जीत रहा है। और हाँ, अगर आप विश्लेषण कर सकते हैं तो आप ये भी बताएं भी आपके हिसाब से स्टेट में सरकार किसकी बन सकती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।